1। जंगल में बबलू का परिचय। बबलू, छोटा ग्रे हाथी, एक धूप वाली घास के मैदान में खड़ा है। उसके पीछे बड़े पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं। वह अपनी छोटी सूंड को देखते हुए मुस्कुरा रहा है। आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। वातावरण हरा भरा, खुशगवार और उजला। वही स्टाइल और बबलू का डिज़ाइन। जंगल के जानवर, शेर, बंदर, हिरन, धूप से परेशान दिख रहे हैं। कुछ ने अपनी जीभ बाहर निकाली है। बबलू हल्का चिंतित भाव के साथ उन्हें देख रहा है। बबलू नदी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ता। पृष्ठभूमि में दूर एक चमकती हुई नीली नदी, दोनों ओर पेड़ों की छाया। धूल उड़ती हुई दिखाई दे, जैसे वह जल्दी जल्दी चल रहा हो। बबलू अपनी छोटी सूंड में पानी भर रहा है, चेहरे पर मेहनत का भाव। नदी चमकीले नीले रंग में झिलमिला रही है। पानी की बूंदें उसकी सूंड से टपक रही हैं। बबलू रास्ते में गिरा हुआ है। उसके कानों और शरीर पर थोड़ी मिट्टी लगी है। फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और वह उठने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठभूमि में कुछ छोटे पक्षी उसे उत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बबलू जंगल में लौटकर जानवरों पर पानी छिड़क रहा है। जानवर खुशी से हंस रहे हैं। बंदर कूद रहा है। हिरन पानी पी रहा है। धूप के बीच पानी की बूंदें इंद्रधनुषी चमक पैदा कर रही हैं। सभी जानवर बबलू को घेर कर तालियां बजा रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। बबलू गर्व से खड़ा है, सिर ऊंचा, कान हिलते हुए। पृष्ठभूमि में सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश पेड़ों पर गिर रहा है। नीचे टेक्स्ट वैकल्पिक। हिम्मत का आकार कभी छोटा नहीं होता है। मंच पर टोकरी और रंगीन कपड़े सब्जियों की तरह रखे हों। सब्जी मंडी की चहल पहल का माहौल। दुकानदार, आज सुबह सुबह सब्जी मंडी में खूब रौनक है। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। लेकिन देखो, अभी झगड़ा शुरू होने वाला है। टमाटर खड़ा होकर हाथ फैलाता है। सुनो ली राजा, तो मैं हूँ। देखो मेरी लालिमा, दाल, सब्जी, चटनी सब मेरे बिना अधूरे हैं। यहाँ तक कि सॉस भी मेरे नाम पर बिकता है। राजा कौन? सब्जियां चौंकती हैं। आलू खड़ा होकर हंसता है। आलू भाई, जरा सोचो, आप 2 दिन में ही नरम पड़ जाते हो, लेकिन मैं हर जगह काम आता हूँ। मोसे से बिरयानी, असली राजा तो मैं हूँ। प्याज आंसू पोंछते हुए बोलती है, हद हो गई, मेरे बिना तो खाना ही नहीं पकता। मैं ही तड़के में सबसे पहले जाती हूँ। मेरी खुशबू से ही रसोई महकती है। काटो तो आंखों से आंसू भी निकलवा दूं। असली रानी तो मैं हूँ। मिर्ची हाथ कमर पर रखकर अकड़ से बोलती है, अरे वाह, तुम्हें लगता है बिना मिर्ची के खाना बनेगा? मेरी तीखी जलन ही स्वाद बढ़ाती है। मैं ना रहूं तो सब्जी फीकी हो जाएगी। असली महारानी तो मैं हूँ। अब सब मिलकर बहस करने लगते हैं। शोर शराबा। धनिया दादी छड़ी टेकते हुए धीरे। लाला टमाटर की कहानी। बाग में रहता लाल टमाटर, सब्जियों में बड़ा सम्राट। कहता, मैं हूँ सबसे प्यारा, मेरे जैसा नहीं दोबारा। हरी मिर्च बोली धीरे से, सब्जी बनती सब मिलके। बैंगन ने भी बात बताई, अकेले में स्वाद न आए भाई। रसोई में जब दाल बनी, लाला जी भी उसमें घुली। रस फैल गया महका घर, सब बोले वाह स्वाद तो भर। तब समझा वो लाला प्यारा, मिलजुल कर ही है सहारा। पुराना मिट्टी का घर, सामने फूलों वाले गमले, पेड़ पौधे। निखिल आंगन में लकड़ी की खिलौना कार से खेल रहा है, चेहरा खुश। पृष्ठभूमि में दादी दरवाजे पर मुस्कुराती हुई। धूप हल्की सुनहरी, नीला आसमान। सीन 2। गिलहरी का गिरना। आम का पेड़ आंगन के किनारे, नीचे घास। छोटी भूरे रंग की गिलहरी घास पर गिरी हुई और कांप रही है। निखिल आश्चर्य और चिंता से उसकी ओर देख रहा है। हल्की हवा पेड़ की पत्तियों को हिला रही है। सीन 3। मदद का पहला कदम। निखिल झुककर गिलहरी को अपनी छोटी रुमाल से हल्के हल्के पोंछ रहा है। गिलहरी धीरे धीरे शांत हो रही है। पृष्ठभूमि में पेड़ और मिट्टी का रास्ता, गर्मजोशी भरा माहौल। निखिल के चेहरे पर ध्यान और करुणा का भाव। सीन 4। दादी के पास भागना। निखिल गिलहरी को सावधानी से दोनों हाथों में पकड़े हुए दादी की ओर भाग रहा है। दादी दरवाजे पर खड़ी, चिंतित लेकिन भरोसेमंद दिख रही हैं। पृष्ठभूमि में मिट्टी का घर और कुछ रंगीन गमले। धूप नर्म और वातावरण ग्रामीण। सीन 5। गिलहरी का बिस्तर। निखिल बगीचे के पास हरे पत्तों से छोटा बिस्तर बना रहा है। वो गिलहरी को प्यार से उस पर रख रहा है। दादी पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं। चारों ओर हरे पौधे और नर्म धूप। सीन 6। गिलहरी का धन्यवाद। गिलहरी पेड़ पर चढ़ रही है, पीछे मुड़कर निखिल की ओर देख रही है। निखिल नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा है, हाथ हिला रहा है।
दादी उसके पास लालची झोपड़ी ढाबे वाली कहानी। नंबर 1, ढाबे की शुरुआत। एक छोटे से कस्बे में सड़क किनारे एक पुराना ढाबा जिसका नाम था लालची झोपड़ी ढाबा। इसे चलाता था रामू, जो स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर था। उसका खास व्यंजन था बकरा मटन बिरयानी। दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। रामू बिरयानी बनाते समय बड़े गर्व से कहता, मेरा मसाला, मेरी रेसिपी और मेरा प्यार, यही है असली स्वाद। ढाबे पर मिट्टी की दीवारें की, छप्पर की छत और सामने लकड़ी की बेंचें। और वहाँ का खाना इतना लाजवाब कि बड़े बड़े होटलों की भी चमक उसके आगे फीकी पड़ जाती। नंबर 2, स्वाद और शोहरत। धीरे धीरे रामू के ढाबे की शोहरत बढ़ती गई। बस ड्राइवर, ट्रक वाले, यात्रा धनिया वाला स्वाद, लालच। लोग कहते, वाह, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद। नंबर 3, लालच की शुरुआत। शुरू में रामू सच्चा और ईमानदार था, पर जब उसने देखा कि पैसा खूब आ रहा है तो सब कहते, अगर असली बकरा बिरयानी खानी है तो लालची झोपड़ी पर चलो। रामू हर प्लेट बिरयानी प्यार से सजा, सुगंधित चावल, गर्मा गर्म गोश्त, ऊपर से प्याज और हरा धनिया। लोग कहते, वाह, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद। नंबर 3, लालच की शुरुआत। शुरू में रामू सच्चा और ईमानदार, पर जब उसने देखा कि पैसा खूब आ रहा है, दिल में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा मटन कम डालूं और ज्यादा चावल तो मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। धीरे धीरे उसने बिरयानी में असली मसालों की जगह सस्ते मसाले डालना शुरू। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका सपना था कि उसकी फसल पूरे गांव को खुशहाली दे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। धूप, बारिश और ठंड, किसी भी मौसम में उसने हार नहीं मानी। एक साल भारी सूखा पड़ा, खेतों में पानी नहीं था, बीज सूखने लगे। गांव के लोग हताश हो गए, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तालाब खोदने की पहल की और गांव वालों को भी साथ जोड़ा। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार खेतों में पानी पहुंचा। कुछ महीनों बाद खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव वाले खुश होकर बोले, रामू भाई, आपकी मेहनत और विश्वास ने हमें बचा लिया। रामू मुस्कुराते हुए बोला, किसान कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी मेहनत ही गांव की ताकत होती है। सीन 1, जंगल में बबलू का परिचय। बबलू, छोटा ग्रे हाथी, एक धूप वाली घास के मैदान में खड़ा है। उसके पीछे बड़े पेड़ और रंग बिरंगे फूल हैं। वह अपनी छोटी सूंड को देखते हुए मुस्कुरा रहा है। आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। वातावरण हरा भरा, खुशगवार और उजला। वही स्टाइल और बबलू का डिजाइन। जंगल के जानवर, शेर, बंदर, हिरन, धूप से परेशान दिख रहे हैं। कुछ ने अपनी जीभ बाहर निकाली है। बबलू हल्का चिंतित भाव के साथ उन्हें देख रहा है। बबलू नदी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ता। पृष्ठभूमि में दूर एक चमकती हुई नीली नदी, दोनों ओर पेड़ों की छाया। धूल उड़ती हुई दिखाई दे, जैसे वह जल्दी जल्दी चल रहा हो। बबलू अपनी छोटी सूंड में पानी भर रहा है, चेहरे पर मेहनत का भाव। नदी चमकीले नीले रंग में झिलमिला रही है। पानी की बूंदें उसकी सूंड से टपक रही हैं। बबलू रास्ते में गिरा हुआ है। उसके कानों और शरीर पर थोड़ी मिट्टी लगी है, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और वह उठने की कोशिश कर रहा है। पृष्ठभूमि में कुछ छोटे पक्षी उसे उत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बबलू जंगल में लौटकर जानवरों पर पानी छिड़क रहा है। जानवर खुशी से हंस रहे हैं। बंदर कूद रहा है, हिरन पानी पी रहा है। धूप के बीच पानी की बूंदें इंद्रधनुषी चमक पैदा कर रही हैं। सभी जानवर बबलू को घेर कर तालियां बजा रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। बबलू गर्व से खड़ा है, सिर ऊंचा, कान हिलते हुए। पृष्ठभूमि में सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश पेड़ों पर गिर रहा है। नीचे टेक्स्ट वैकल्पिक, हिम्मत का आकार कभी छोटा नहीं होता है।